और अब से थोड़ी ही देर बाद एबीपी गंगा पर मुर्तजा की पूर्व पत्नी लाइव होगी। मुर्तजा के कट्टरपंथी राज पर सबसे बड़ा खुलासा मुर्तजा की पूर्व पत्नी करेगी। मुर्तजा के नापाक इरादों का पर्दाफाश। एबीपी गंगा पर आरोपी मुर्तजा की पत्नी एक्सक्लूसिव। तो मुर्तजा को लेकर जहां जांच एजेंसियां जांच में जुटी है और अब से थोड़ी ही देर बाद एबीपी गंगा पर मुर्तजा की पत्नी जौनपुर के तारापुर स्थित मकान में मौजूद है। और आप देखिए यही वो मकान है जहां पर एटीएस पहुंची थी मुर्तजा की पहली पत्नी। और जो इस मकान में है वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। हालांकि खुलकर ये सामने नहीं आना चाहती, लेकिन हम इनसे बातचीत का प्रयास करेंगे। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, एटीएस यहाँ आई थी, क्या पूछताछ की? उन्होंने कुछ नहीं, बस हमसे पहले का पूछा क्या था, वो कैसा था, उसके बारे में हमें कुछ पता है कि नहीं। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं हमसे पूछा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुर्तजा से आपका जो अलगाव हुआ क्या वजह थी, कैसा व्यवहार जानना चाहेंगे, कैसा व्यवहार? बहुत रिजर्व रहता था, बहुत कम बोलने वाला इंसान था। मेरी नॉर्मली उससे ज़्यादातर बातचीत नहीं होती थी क्योंकि उसकी मम्मी को नहीं पसंद था। मेरा माहौल अलग था, उसका अलग था। वो रिलीजियस थोड़ा था, हम बिल्कुल रिलीजियस नहीं है। मतलब काफ़ी हद तक हम लोग के थॉट्स अलग थे एक दूसरे से। जो थॉट अलग की बात आप कर रहे थे, उसके थॉट कहाँ से अलग थे, किस तरह का? मेरा मिजाज थोड़ा आज़ाद है, हम थोड़ी फ्रीडम चाहते हैं चीज़ों में। वो लोग उतना नहीं थे ऐसे। उन लोग को पर्दा या ये सब चीज़ें उन लोग करते थे, हमारे यहाँ उतना ज़्यादा माहौल नहीं था। अच्छा, मुर्तजा के बारे में जानना चाहेंगे, मुर्तजा क्या चाहता था? मुर्तजा चूँकि आईटी का कहे कि एक बंदा था और लैपटॉप पर कितने देर काम करता था? जैसे लैपटॉप का बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें नहीं मालूम उसके बारे में इतना, क्योंकि वो नॉर्मली सुबह जब जाता था 6 बजे, शाम में ऑफिस से 7 बजे आता था। और उनकी मम्मी का कहना था तुम्हें 12 बजे से पहले रूम में नहीं जाना है। तो वो अपने पापा मम्मी के साथ 11 बजे तक रहता था रूम में। नॉर्मली हमारा उसके साथ बहुत कम था। बातचीत होती थी? आप बहुत कम बातचीत होती थी क्योंकि अगर बात होती तो फैमिली के साथ होती थी बात, और वो ज़्यादातर पापा मम्मी के साथ सोता रहता भी था। कभी आपने मुर्तजा के बारे में जानना चाहा? ऐसी भी सूचनाएं हैं कि जैसे आपने जब उसके बारे में जानना चाहा तो उसने इसका विरोध भी किया था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बारे में हमने ज़्यादा जानना नहीं चाहा क्योंकि एक इंसान टाइम देता है, बातचीत होती है, तब एक दूसरे को जानते हैं। जब हमारे बीच कम्युनिकेशन ज़्यादा थे ही नहीं तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो किस तरह का कम्युनिकेशन, वो किससे कम्युनिकेशन रखता था? नॉर्मली उसके नहीं, वो दिन भर ऑफिस रहता था, वो शाम में 7 बजे आ रहा, फिर पेरेंट्स के साथ है। मेरे से उसकी बहुत कम बातचीत होती थी। कंप्यूटर पे कितने देर काम करता? इतना हम नहीं कह सकते क्योंकि हम शाम तक तो वो नहीं, हमने कभी देखा उसको। जब भी रहता होगा उसके बाद का हमें उसका नहीं पता है क्योंकि वो हम अपने रूम में 11 बजे के बाद आते थे और वो पापा मम्मी के साथ ज़्यादातर रहता था। जब आप रूम में आती थी तो उस दौरान क्या, मतलब जब भी साथ में आपके रहा या बातचीत, तो कुछ धर्म के बारे में कभी बातचीत की उन्होंने? नहीं, हम लोगों पे नहीं हुई। बस ये था कि उसको ये पता था कि हम बहुत आज़ाद माहौल के हैं और वो लोग नहीं जानते थे कि हम इतने आज़ाद हैं। मतलब आज़ादी नहीं चाहते थे? नहीं, उनको ये मेरा मिजाज नहीं पता था। उनको वो क्या चाहते थे कि मतलब जैसे आपका धार्मिक कट्टर मुस्लिम वाइफ की तरह बिहेव करें, मुस्लिम वाइफ की तरह रहें, ये था। मतलब धार्मिक कट्टरता ज़्यादा थी? कट्टरता का हमें नहीं पता, लेकिन थे वो लोग धार्मिक। कट्टरता थी। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से बता रहे हैं आप आज़ाद ख्याल के थे, तो क्या आज़ाद ख्याल के बीच में भी कभी मुर्तजा इन चीज़ों के भी कहीं ना कहीं मुर्तजा इन चीज़ों का विरोधी था? नहीं, उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। हमारे भी शुरू से ही मतलब मम्मी का जो था वो मेंटली टॉर्चर करने लगी मेरे माहौल पे, मेरे मिजाज पे। उनको लगता था हम बहुत घरेलू टाइप की लड़की हैं। उनको मतलब बहुत सीधी सादी चाहिए थी लड़की, घरेलू, जिसको किसी चीज़ से कोई मतलब ना हो। मानसिक तौर पे विक्षिप्त था क्या? ऐसा नहीं कह सकते। मूड अच्छा है तो अच्छा है, नहीं अच्छा है तो फिर कुछ नहीं। मुर्तजा के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, क्या वो मानसिक तौर हम इतना ज़्यादा नहीं जानते और मेरे साथ कोई ऐसा बिहेवियर नहीं था जिस पे हम कहें कि वो मेंटली सही नहीं है। मतलब दिमागी तौर पे पूरी तरह से सही है? हाँ, कह सकते हैं हम। नमाज अदा करता था? हाँ, नमाज़ पढ़ता था वो। कभी धर्म की बातें की? कभी भी? चूँकि उसने नहीं किया ज़्यादा कोई। परिवार में कभी सुना आपने कि उसने कभी किसी के बारे? परिवार उसका रिलीजियस था, ये हम जानते हैं। मम्मी और ये ज़्यादातर वो लोग अपने में ही लगे रहते थे। हम बहुत अकेले वहाँ थे, मेरा किसी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं था। इसकी वजह से हम लोग में कम्युनिकेशन भी नहीं था, तो इसके लिए यही लगा कि उन लोगों को भी नहीं समझ में आया कि मेरा मिजाज उनकी तरह है और हम पूरी तरह से फ़ौरन ही उनके माहौल में नहीं ढल सकते थे। परिवार वाले के अलावा अगर दोस्तों की बात करें, चूँकि हर पत्नी शादी के बाद कुछ न कुछ दोस्तों के बारे में ज़रूर जानती है, ऐसा कहा जाता है, तो कभी दोस्तों के बारे में? नहीं, उसके किसी दोस्त के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, ना मिले हैं, ना कभी बात उसने कराया। इन सब चीज़ों से वो दूर रखता था हमको। नेपाल कोई रिश्तेदारी है मुर्तजा की? कोई नेपाल में दोस्त है? हमें उनके कोई रिश्तेदारी के बारे में नहीं पता दोस्त के।
हमें सिर्फ मुंबई का उनके पता है, कोयम्बटूर में उसकी नानी रहती है, इतना ही पता है। अच्छा, कुछ वीडियोस खास तौर पे मुर्तजा के जो कहे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कुछ ऐसे वीडियोस मिले हैं, क्या उन वीडियोस को कभी आपने कभी ऐसा मतलब कभी ऐसे चलते फिरते भी कभी ऐसा देखा होगा कि कुछ इस तरह? नॉर्मली चीज़ें मम्मी के रूम में रखी रहती थी, लैपटॉप हो चाहे रात में फ़ोन हो, सब उसका मम्मी के रूम में ही रहता था। हमारे रूम में वो कभी कुछ रखता नहीं था, और हम आपको बता चुके हैं ज़्यादातर वो अपनी मम्मी के पापा के रूम में ही सोता था। यानी अपनी पत्नी से भी बहुत ज़्यादा दूरियां बनाकर और बहुत सारी चीज़ें छिपाने का प्रयास किया जा सकता था। हम इसको अब हमें ये सब चीज़ें पता नहीं थी, अभी पता चली है जो भी चीज़ें हैं। हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते क्योंकि वो बहुत रिजर्व रहता था। वो मेरी फैमिली वालों से कभी बात नहीं करता था, मेरे घर वालों को हम कहते थे फ़ोन कर लो, कभी नहीं करता था वो। किसको करता? अब ये नहीं पता किसको करता था, अपनी नानी को कर लेता था या अपनी बहन को करता था। वो बहुत कम लोगों से बात करता था, अपने रिलेशन में भी वो बहुत कम लोगों से कभी बात करता था। वो भी जब उसकी मम्मी कहती नहीं तब वो करता था, खुद से वो नहीं करता था किसी को। अब ये चीज़ हमें नहीं पता। रहने अपने आप रिजर्व रहता है क्योंकि मेरे कहने में मेरे अब्बू से वो बात नहीं करता था, मेरी बहन से नहीं कभी करता था। हम चाहते थे कभी करे, वो नहीं करता था। और हमारा रिजर्व रहता था, किसी से बात नहीं करता था या फिर उसका कम बोलता था। वो हमसे भी वहाँ पे भी रहता था, बहुत देर देर खामोशी रहता था। वो ज़्यादा बातचीत हम लोग की नहीं होती थी। शादी तो आप लोगों की मर्जी से हुई? मर्जी से क्या होता है कि था जान पहचान में, सब कुछ अच्छा था, सही था। उसके बारे में जो पता चला कुछ भी, उसकी नानी ने ही शादी लगाया था, तो वो रिलेटिव है हम लोग की दूर से। वो आई गई हैं 1-2 बार यहाँ पे, तो उन्होंने बताया तो सब कुछ सही लगा देखने में, तो शादी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, मर्जी से नहीं है, सबकी ही मर्जी थी। लेकिन हम लोग जानते कुछ नहीं थे उन लोगों के बारे में। क्या नहीं जानते थे? क्या मतलब कुछ भी जो चीज़ें आ रही है कट्टरपंथी या जो भी आप लोग कह रहे हैं, वो सब चीज़ें हम लोग नहीं जानते। और 20-25 दिन का मतलब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, किसी को जान नहीं सकता कोई इतने टाइम में। 25 दिनों में कुछ तो जाना आप? कुछ नहीं, यही था। वो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से ही था, मतलब वो लोग मेंटली टॉर्चर करती थी। मम्मी बहुत सारी बातें सुनाती थी, तो हम भी फिर किनारे ही रहते थे उन लोगों से। फिर हम भी एकदम परेशान हो चुके थे उस चीज़ से। फिर हम भी नहीं चाहते थे वहाँ से जब हम आए, हम भी नहीं चाहते थे रिश्ता रहे। फिर बाद में जब वो लोगों ने डाइवोर्स का किया, तो हमने अब्बू से खुद कह दिया कि हमको खुद चाहिए, हम उससे अलग होना चाहते हैं, हम उसके साथ नहीं रह सकते हैं। तो कभी मुर्तजा ने इन चीज़ों का विरोध नहीं किया? जैसे उसकी पत्नी के साथ अगर कोई इस तरह की कट्टरता हो रही है तो? नहीं, उसने कुछ भी कभी नहीं बोला। वो मम्मी के खिलाफ नहीं जाता, उसकी मम्मी जो कहती है वो वही करता है। मम्मी जो कहती है वही करता है? मम्मी से वो बहुत ज़्यादा है, वो हर चीज़ें शेयर करता है, उनको सबसे ज़्यादा उसके बारे में पता होता है। मतलब जब वीडियोस और लैपटॉप जो चीज़ें बात आई, तो कभी कभी आपने रोका और रोकने के बाद नाराज़गी नहीं, कभी कभी तो पूछा होगा, क्योंकि जो समय आपने गुजारा, आदमी कहते हैं कि हमेशा जानता है किसी के। जब वो टाइम अच्छा हो तब इंसान पूछेगा। जब हम चीज़ों से, वो मेरे बातों का जवाब नहीं देता था ज़्यादातर, और मम्मी का कहना था तुम दूर रहा करो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से, तो हम उनकी लाइफ में उन लोगों के इंटरफेयर नहीं करते थे। मतलब वो लोग ही बोल देते थे कि आप किसी कहना था कि तुम बहुत ज़्यादा मत दखल दिया करो, अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम हर चीज़ों में हम लोग के मत घुसी रहा करो। मतलब आपने जानने का प्रयास किया था कि मतलब वो वीडियो और क्या देख? नॉर्मली इंसान फैमिली में बैठना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। हमारे बीच वो चीज़ें भी नहीं थी कि हम उनकी फैमिली से जुड़े हों कहीं से, कि हमें लगे मेरी शादी हुई या नई जगह है, कुछ भी ऐसा नहीं था। एटीएस ने आपसे क्या क्या सवाल? उन्होंने हमसे बस उसके बारे में पूछा था, उसके जो भी आपको कुछ पता है कि नहीं। हमको ऐसा कुछ पता नहीं था, मेरी लाइफ में जो भी था हमने उनको चीज़ें क्लियर कर दी। जो आपने पूछा उससे लगभग वैसी चीज़ें उन्होंने पूछा सब। तो ये मुर्तजा की पूर्व पत्नी और एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने कहा कि इनके साथ भी कट्टरपंथ और कट्टरपंथी का व्यवहार हो रहा था। हालांकि शुरुआती दौर था और ये उन चीज़ों को समझ नहीं पाई। जो मुर्तजा के लैपटॉप और अन्य सामान थे वो भी इनके कमरे तक आने नहीं दिए जाते थे। लेकिन जो सूचना है, जो खबर है वो ये है कि इनसे जो चीज़ें सामने आती थी, ये कहीं ना कहीं उनके बारे में जानना भी चाहती थी, लेकिन इन सारी चीज़ों को जानने से इनको साफ तौर पर मना कर दिया जाता था। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, जौनपुर। तो ये आपने एक्सक्लूसिव सुना है एबीपी गंगा पर। मुर्तजा की पूर्व पत्नी को और मुर्तजा की पत्नी ने कहा है कि किस तरह से उसके व्यवहार था
मुर्तजा की पत्नी का उनके प्रति परिवार का कैसा व्यवहार था और मुर्तजा से कभी कोई लंबी बातचीत नहीं हुई। पूर्व पत्नी ने कहा मुर्तजा मुझसे बहुत कम बात करता था और ये भी बात कही कि मुर्तजा मानसिक रूप से बीमार नहीं था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव सुना है आपने एबीपी गंगा पर। मुर्तजा की मां जो कहती वो वही करता, पूर्व पत्नी का ये कहना है। एटीएस ने कुछ देर पहले ही पूछताछ की है और उस दौरान भी इसी तरह के जवाब पूर्व पत्नी ने दिए हैं एटीएस को। मानसिक रूप से मुर्तजा बीमार नहीं था और देखिए मुर्तजा से मेरा ज्यादा मतलब नहीं था। नीतीश खुद हमारे संवाददाता जिन्होंने बातचीत की है वो खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या लगता है, पूर्व पत्नी से आपने बात की है मुर्तजा की, क्या व्यवहार पता लगता है इससे मुर्तजा का? देखिए, अगर किसी की नई नई शादी होती है और ये आम तौर पे आम जिंदगी में ये देखा जाता है कि जो लड़का और लड़की होते हैं वो बातचीत करते हैं, परिवार बातचीत करता है और लड़की से सब लोग घुलने और मिलने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ इस लड़की को हर उस चीज से, यानी इसको दूसरे शब्दों में कह सके तो हर उस राज से दूर रखा गया जो ये जानना चाहती थी। उसके लैपटॉप को मम्मी के कमरे में रख दिया जाता था मुर्तजा के, और जब ये जानना चाहती थी तो इसे साफ तौर पर रोका जाता था, कहा यह जाता था कि तुम अपनी चीजों से मतलब रखो, इन सारी चीजों के बारे में न जानो। दूसरी बात, एक बड़ी बात जो मुर्तजा की पूर्व पत्नी ने बताई है कि जो भी बातें होती थी उसको उसकी मम्मी के बारे में सारी चीजें जानकारी रहती थी। और मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोग जो इस तरह की गतिविधियों से जुड़े रहते हैं वो कम बोलने के आदी होते हैं, ऐसी बातें भी कही जाती हैं। परिवार के बीच में चंद लोगों से उनका जो कहते हैं बातचीत का संबंध होता है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं संकेत दे रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ऐसी बातें जब सामने थोड़ी बहुत आई और बाद में जो पत्नी से हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था, बहुत सारी बातें पत्नी ने कैमरे पर नहीं की, जो कि उन्होंने कह दिया। पहले तो बातचीत करने को तैयार नहीं हो रही थी, बातचीत करने को जब तैयार हुई तो उन्होंने कहा कि ये बातें की, लेकिन जो बातें उन्होंने नहीं बताई कैमरे पर वो ये है कि आपको बता दूं कि मुर्तजा के पूरे परिवार के साथ मुर्तजा का भी व्यवहार पत्नी को लेकर कहीं न कहीं दुर्भावनापूर्ण था, क्रूरता भरा था। जब कई बार पत्नी ने जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, जो सूत्रों के हवाले से एबीपी गंगा ने बताई थी, पत्नी ने इन बातों को अंदर तक जाके जानना चाहा और उस दौरान इनको कहीं न कहीं प्रताड़ना का शिकार भी होना पड़ा था। ये बातें मुर्तजा की पत्नी ने ऑफ दी कैमरा बताई है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं पत्नी का वहां रहना अब वाजिब नहीं था और उसके बाद वो मुश्किल नहीं था, इसी वजह से तलाक हुआ। नीतीश, एक और महत्वपूर्ण बात जो कही है वो ये कि मानसिक रूप से ठीक था, जबकि मुर्तजा का जो परिवार है उनके पिता ये कह रहे हैं कि नरमी बरती जानी चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए मुर्तजा के प्रति सरकार को भी और जांच एजेंसियों को भी, क्योंकि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। आपको बता दें कि जब ऐसी गतिविधियां करने वाला जिसका लड़का और जो लड़का इस तरह की गतिविधियों के बाद पकड़ा जाता है, क्या जब उसकी पूर्व पत्नी ये बताती है कि उसका पूरा परिवार उसकी पत्नी को, जो पूर्व पत्नी है, उसको प्रताड़ित कर रहा होता है, तब क्या उसके पिता उसके बारे में नहीं जानते थे? जिन माता को कह रहे हैं कि माता पूरी चीजों की राजदार थी, पूरी चीजों को माँ जानती थी, क्या वो ये घटनाएं नहीं जानती होंगी कि मुर्तजा किसके टच में है? ठीक है, बिल्कुल नीतीश।